आप देख रहे हैं खबर 24। भारत रत्न प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसे बयान दिए जाएंगे कि हमने उनसे पूछ के मूर्ति हटाई है। तो क्या उनसे पूछने आप ऊपर गए थे? लेकिन यह मूर्ति हम पुनर्स्थापित सम्मान के साथ कराएंगे। नेहरू जी को माला पहनाएंगे, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे, नहीं तो यही प्राण। हमने कमिश्नर को फोन किया, जिलाधिकारी को फोन किया, एसएसपी को फोन किया, आईजी को फोन किया, एडीजी को फोन किया, कोई फोन पे आने को तैयार नहीं। पीआरओ और ओएसडी बता रहे कि बहुत जरूरी काम में व्यस्त हैं। हमने कहा भी कि नेहरू जी कूड़े में पड़े हैं, भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी, इससे भी जरूरी कोई काम हो तो आप करके तब मेरी बात सुन लो। से आमरण अनशन पर बैठे हैं कि यह जो चौकी चौराहे पर नेहरू जी की प्रतिमा लगी थी, इस प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन ये निर्लज्ज और बेशर्म प्रशासन कोई बात करने नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया। हमारे नगर निगम के नगर प्रमुख वाहियात जवाब और बयान दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है कि स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसे बयान दिए जाएंगे कि हमने उनसे पूछ के मूर्ति हटाई है। तो क्या उनसे पूछने आप ऊपर गए थे? लेकिन कल अचानक बताया गया, एक व्यक्ति आया अनशन स्थल पे कि आप मूर्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मूर्ति तो यहीं बगल में कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। हम लोग रात में यहाँ आए तो यहाँ बहुत कुत्ते थे, जानवर थे, गंदगी थी। उसमें देखा कि कूड़े के ढेर पर कोई कपड़े से लिपटी हुई मूर्ति पड़ी हुई है। रात हो गई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। हम यहाँ से लौट गए। सुबह हम जब कांग्रेस जन आमरण स्थल पे इकट्ठे हुए और हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मूर्ति के बारे में पता लगा, तो सभी कांग्रेस जनों के अंदर रोष आया। हम लोग मीडिया के साथियों के साथ आए और यहाँ पर आकर जब देखा, उस मूर्ति का चेहरा खोला, तो वो स्वतंत्रता सेनानी प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही मूर्ति थी, जो कूड़े में, गंदगी में, कुत्तों द्वारा फैलाई हुई गंदगी के बीच पड़ी थी। हम लोगों ने यहाँ थोड़ी साफ सफाई की, मूर्ति को देखा, हृदय चीत्कार कर उठा। अभी तक अनशन पे हमारे 77 घंटे पूरे हो गए हैं। अब पहली बार इस निर्लज्ज प्रशासन ने डॉक्टर को भेजा है जांच करने के लिए। यदि ये चाहता है कि हमारे प्राणों की आहुति हो जाए तो हम वो आहुति देने को चारों क्रांतिकारी साथी तैयार हैं। लेकिन यह मूर्ति हम पुनर्स्थापित सम्मान के साथ कराएंगे। नेहरू जी को माला पहनाएंगे, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे, नहीं तो यहीं प्राण त्यागेंगे। सर, मूर्ति की बात करें, मूर्ति जो कब से रखी है, नई है, पुरानी है? यहाँ पर अभी जो बगल के घर हैं, यहाँ से जो लोग निकलते हैं, उन्होंने ये बताया है कि कई महीनों से ये मूर्ति पड़ी है। उसका कपड़ा गल गया है, सड़ गया है, चारों ओर झाड़ी झंकार उगा हुआ है। तो यह कम से कम 6-7 महीने पूर्व से यहाँ पे पड़ी हुई है। और एक नियम है कि जो भारत रत्न हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उसको भी धत्ता लेटी हुई अवस्था में कूड़े में पड़ी हुई मूर्ति है और नेहरू जी की मूर्ति है। आप देखिए चेहरे पे क्या स्माइल है, क्या मुस्कान है नेहरू जी की। उन्होंने 9 साल जेल में बिताए थे, बरेली की जिला जेल में समय बिताया, बरेली की सेंट्रल जेल में समय बिताया, तब इस देश को आज़ादी मिली। और इस देश में उनकी मूर्ति को 75 साल बाद कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया है। ऐसी सरकार से कतई उम्मीद नहीं थी। इस सरकार को आज इसने नेहरू जी का अपमान किया है, नेहरू जी को गिराया है। मैं आपको बताता हूं, इस देश की जनता बहुत जल्दी इस भाजपा की सरकार को गिराएगी। सर, बात करें मूर्ति की, सर कुछ जानकारी किसी से मिली कि किसने रखी है, कैसा क्या है? पता नहीं वो कौन मूर्ख है, कौन विक्षिप्त है, जिसने नेहरू जी के लिए ऐसा करने की हिम्मत जुटा ली। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, क्या वो इसी देश में पैदा हुआ है, क्या इसी देश की हवा में बड़ा हुआ है? अगर जो फिर भी इतना निर्लज्ज कोई है, इतना गलीज कोई है, तो अब हम उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। लेकिन हाँ, प्रशासन को एक एप्लीकेशन जरूर देंगे कि जो भी अपराधी है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न के अपमान का उसको दंड मिलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, बात करें प्रशासन ने, यदि आपने कॉल किया, प्रशासन ने कॉल उठाया? हमने कमिश्नर को फोन किया, जिलाधिकारी को फोन किया, एसएसपी को फोन किया, आईजी को फोन किया, एडीजी को फोन किया,
कोई फोन पे आने को तैयार नहीं। पीआरओ और ओएसडी बता रहे कि बहुत जरूरी काम में व्यस्त हैं। हमने कहा भी कि नेहरू जी कूड़े में पड़े हैं, भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी, इससे भी जरूरी कोई काम हो तो आप करके तब मेरी बात सुन लो। लेकिन निर्लज्जता ये है कि 5 घंटे हो गए हैं सूचना दिए हुए, अभी तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी है।